वेलकम साथियों। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री से एंजाइम और ऑटोमेशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। एंजाइम्स मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो अधिकांश एंजाइम्स प्रोटीन से बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? एंजाइम जो है दोस्तों, वो क्या होता है, कंप्लीट एंजाइम का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें दो पार्ट होता है, एक एपो एंजाइम होता है और एक कोफैक्टर होता है। तो एपो एंजाइम होता है प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉन प्रोटीन पार्ट, तो कोफैक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट एक्टिव एंजाइम इज नोन एज। पूर्ण सक्रिय एंजाइम को क्या कहते हैं? कंप्लीट एक्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं? तो जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर आपस में मिलता है तो कंप्लीट एंजाइम का निर्माण होता है, जिसे हम लोग होलो एंजाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड। एंजाइम जिस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पर कार्य करता है। एंजाइम का टारगेट मॉलिक्यूल क्या है? सबस्ट्रेट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स लोअर द। एंजाइम किसे कम करता है? तो एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन जब हो रहा होता है तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च। कौन सा एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करता है? तो स्टार्च स्टोमक में क्या करता है, सॉरी, स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प कौन करता है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज यानी शुगर में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी मीन्स। एंजाइम स्पेसिफिसिटी का अर्थ क्या होता है? तो एंजाइम केवल स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही वर्क करता है, वर्क्स ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन एंजाइम्स इज नियर। ह्यूमन एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर शरीर के तापमान के बराबर होता है, और शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इज। पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी अल्कलाइन, डी बेसिक। तो ऑप्टिमम पीएच पेप्सिन का हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि ये सॉरी, पेप्सिन का पीएच एसिडिक हो जाता है स्टोमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम इनहिबिटेड बाय सबस्ट्रेट एनालॉग इज कॉल्ड। सबस्ट्रेट एनालॉग द्वारा इनहिबिशन कहलाता है। इनहिबिशन जो होता है सबस्ट्रेट एनालॉग के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम वैल्यू इंडिकेट्स। के एम वैल्यू क्या दर्शाता है? के एम का मतलब क्या होता है? मिचालिस कांस्टेंट। मिचालिस कांस्टेंट क्या करता है कि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच एफिनिटी को दर्शाता है, प्रेजेंट करता है, यानी कि सबस्ट्रेट एफिनिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई केएम मीन्स। यदि मिचालिस कांस्टेंट हाई हो जाए तब क्या होगा? तो ये दोनों क्या होता है, एफिनिटी और मिचालिस कांस्टेंट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के, यानी केएम यदि हाई हुआ तो एफिनिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी लो एफिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल। एंजाइम्स क्या है?
तो एंजाइम एक कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज का उदाहरण है, तो डीहाइड्रोजिनेज जो है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफरेज ट्रांसफर्स। ट्रांसफरेज क्या ट्रांसफर करता है? तो ट्रांसफरेज एंजाइम्स फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलेज कैटलाइज। हाइड्रोलेज जो होता है वो क्या कैटलाइज करता है? तो हाइड्रोलेज वाटर की मदद से बॉन्ड को ब्रेक करता है, यानी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसो एंजाइम्स आर। आइसो एंजाइम्स क्या है? आइसो एंजाइम्स सेम फंक्शन के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होता है, यानी फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा, उसको क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम। सेम एंजाइम डिफरेंट फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, LDH इज एग्जाम्पल ऑफ। LDH किसका उदाहरण है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज किसका उदाहरण है? तो आइसो एंजाइम का उदाहरण है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम डीनेचुरेशन अकर्स बाय। एंजाइम डीनेचुरेशन किससे होता है? तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए, पीएच हो जाए तो एंजाइम को डीनेचर कर देता है, यानी कि एक्सट्रीम पीएच पे एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेटेड बाय। एलोस्टेरिक एंजाइम किससे रेगुलेट होता है? तो एलोस्टेरिक एंजाइम एक्टिव साइट के अलावा दूसरे साइट से रेगुलेट होता है, अनदर बाइंडिंग साइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेशन इन बायोकेमिस्ट्री मीन्स। बायोकेमिस्ट्री में ऑटोमेशन का अर्थ है, तो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑटोमेटिक एनालिसिस। ऑटोमेशन में मशीन द्वारा ऑटोमेटिक बायोकेमिकल टेस्टिंग की जाती है। मेन एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑटोमेशन से टेस्ट जल्दी और एफिशिएंट होता है, यानी ऑटोमेशन से क्या है? फास्टर प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो एनालाइजर इज यूज्ड फॉर। ऑटो एनालाइजर किसके लिए उपयोग होता है? तो ऑटो एनालाइजर सैंपल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोमीटर इन एनालाइजर मेजर्स। एनालाइजर में फोटोमीटर क्या मेजर करता है? तो एनालाइजर में फोटोमीटर लाइट एब्जॉर्बेंस को मेजर करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट एब्जॉर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिब्रेशन मीन्स। कैलिब्रेशन का अर्थ क्या है? तो कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड की मदद से इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी सेट करता है, सेटिंग एक्यूरेसी विथ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसी स्टैंड्स फॉर। क्यूसी का मतलब फुल फॉर्म क्वालिटी कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल क्यूसी इज यूज्ड टू। इंटरनल क्यूसी रोजाना एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, डिटेक्ट डेली एरर्स इंटरनल क्यूसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस एनालाइजर का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस एनालाइजर किसी भी टेस्ट को किसी भी समय परफॉर्म कर सकते हैं, एनी टेस्ट एट एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, STAT सैंपल मीन्स। STAT सैंपल्स का मतलब होता है अर्जेंट सैंपल। STAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम। अर्जेंट सैंपल का तुरंत प्रोसेसिंग के लिए STAT मतलब अर्जेंट सैंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
LIS स्टैंड्स फॉर, LIS का फुल फॉर्म क्या होता है? लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम या लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम। लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है कि लैब डाटा को मैनेज और स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारकोड सिस्टम इज यूज्ड फॉर, बारकोड सिस्टम किस लिए उपयोग होता है? बारकोड सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में गलती होने से बचाता है। सैंपल के आइडेंटिफिकेशन में गलती होने से बचाता है बारकोड सिस्टम, सिंपल आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी ओवर मीन्स, कैरी ओवर का अर्थ है, कैरी ओवर पिछले सैंपल के कंटामिनेशन को दर्शाता है, प्रीवियस सैंपल कंटामिनेशन को कैरी ओवर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीन्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है मशीन की रेगुलर सर्विसिंग करके खराबी को रोकी जा सके, यानी रेगुलर सर्विसिंग बिफोर फॉल्ट, फॉल्ट आने से पहले मशीन का रेगुलर सर्विसिंग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएजेंट ब्लैंक इज यूज्ड फॉर, रिएजेंट ब्लैंक उपयोग होता है, रिएजेंट ब्लैंक बैकग्राउंड इंटरफ्रेंस को हटाने में मदद करता है, यानी बैकग्राउंड करेक्शन के लिए रिएजेंट ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड सिस्टम एनालाइजर मीन्स, क्लोज्ड सिस्टम एनालाइजर का अर्थ होता है क्लोज्ड सिस्टम में केवल मैन्युफैक्चरर के रिएजेंट का ही यूज होता है, ओनली मैन्युफैक्चरर रिएजेंट्स यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सिस्टम एनालाइजर मीन्स, ओपन सिस्टम में क्या होता है कि एनी कंपेटेबल रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड, किसी भी कंपेटेबल रिएजेंट का आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रूपुट मीन्स, थ्रूपुट का अर्थ क्या होता है? तो थ्रूपुट का मतलब होता है कि 1 घंटे में किए गए टेस्ट की संख्या, टेस्ट पर आवर्स, 1 घंटा में कितना टेस्ट किया गया उसी को कहते हैं थ्रूपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोब इन एनालाइजर इज यूज्ड फॉर, प्रोब सैंपल और रिएजेंट को एस्पायरेट के लिए उपयोग होता है, यानी सैंपल पिलाने के लिए मशीन में प्रोब का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कॉज ऑफ एनालाइजर एरर, एनालाइजर में एरर आने का कॉमन कारण क्या है? तो कॉमन कारण डर्टी क्यूबेट होता है, क्यूबेट हम लोग का अक्सर गंदा पाए जाने की वजह से एंड एरर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, डेली स्टार्टअप इंक्लूड्स, डेली क्यूसी रन एनालाइजर की सही वर्किंग को वेरीफाई करता है, क्वालिटी कंट्रोल को हम लोग रन करवा के देखते हैं।